नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान पीजीटी एग्ज़ाम 2024 की काउंसलिंग की जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो निकल चुकी है रजिस्ट्रेशन की। कितने छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है दोस्तों, और इसके अलावा कट ऑफ क्या रहेगी। फर्स्ट लिस्ट 17 जुलाई को ही आएगी, डेट नहीं बढ़ाई गई है। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग की डेट नहीं बढ़ाई गई है। और मैंने आपको अपडेट भी किया था कि डेट बढ़ने की संभावना है भी और नहीं भी, क्योंकि बोर्ड ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो डेट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि सेशन है वो लेट चल रहा है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कराकर आपका सेशन स्टार्ट करेंगे। पिछले 2 से 3 साल से कोरोना की वजह से लगातार सेशन लेट हो रहा था, एग्जाम भी लेट हो रही थी, लेकिन अब समय पर परीक्षा होगी, समय पर ही दोस्तों आपका रिजल्ट और काउंसलिंग कराई जाएगी। तो बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट है दोस्तों, कितने छात्रों ने काउंसलिंग कराई है, इससे क्या कट ऑफ रहेगी, सीटें कितनी हैं 4 वर्षीय 2 वर्षीय में। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपसे कोई भी गलती है फॉर्म में तो उसे सुधार करने का अंतिम मौका आपको दिया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद कॉलेज में जब रिपोर्टिंग होगी उस समय अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा, भले ही आपने काउंसलिंग कराई, भले ही आपके ज़्यादा नंबर हैं। इसीलिए संशोधन भी आप करा सकते हैं, संशोधन की डेट भी बताऊंगा, और कॉलेज विकल्प भरने की लास्ट डेट। तो दोस्तों, कल आपकी कॉलेज विकल्प भरने की लास्ट डेट है पीटीटी की तरफ से। ये दे सकते हैं, पीटीटी काउंसिल रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, कॉलेज ऑप्शन कल तक भरे जाएंगे। 17 जुलाई को आपकी पहली लिस्ट की जानकारी आपको दी जाएगी, और 17 से 26 जुलाई तक कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी, यानी कि कॉलेज में आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे ऑनलाइन, प्लस आपको कॉलेज में भी जाना होगा, वहाँ पर भी ऑफलाइन सभी डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। तो ये तो दोस्तों आपका रहेगा रिपोर्टिंग का। लेकिन दोस्तों, काफ़ी सारे छात्रों का फाइनल ईयर का परिणाम नहीं आने से परेशान है। जेएनवी सहित प्रदेश में कई विश्वविद्यालयों ने यूजी और पीजी फाइनल के परिणाम जारी नहीं किए हैं। ऐसे में स्टूडेंट काउंसिलिंग में कॉलेज आवंटन के परिणाम नहीं होने पर वंचित रह सकते हैं। हालांकि दोस्तों, बोर्ड इनको अंतिम मौका भी देगा। लेकिन कल आपका जयपुर विश्वविद्यालय का परिणाम आ चुका है दोस्तों, और कोटा विश्वविद्यालय की तरफ से दोस्तों काउंसलिंग की डेट नहीं बढ़ाई गई है। हालांकि चौंकाने वाला है दोस्तों, क्योंकि इतने ज़्यादा छात्रों ने काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है। तकरीबन 1,75,000 विद्यार्थी हैं, ये दे सकते हैं। पीटीटी कॉलेज विकल्प बनने की अंतिम तिथि है 14 जुलाई तक दोस्तों, आप कॉलेज भर सकते हैं। और 12 जुलाई तक, यानी कि कल जो आपका निकल चुका है, तब तक दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। मैंने आपको अपडेट भी किया था कि रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 1,72,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी कि कॉलेज के लिए जो 5,000 रुपये भरने होती हैं दोस्तों, उसके लिए 1,72,000 हैं, जो 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। तो 1,72,000 छात्रों ने ही काउंसलिंग कराई है। हालांकि दोस्तों, अभी इसमें आंकड़े आप अगर बढ़ा भी लेते हो दोस्तों, क्योंकि कल की डेट है आज की डेट है, तो 1,80,000 मान के चलिए कि 1,80,000 छात्र काउंसलिंग करा लेंगे। इसके बाद दोस्तों, सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीटें हैं आपकी 1,51,000, काउंसलिंग कराई 1,80,000 ने। तो मात्र सीटों से 30,000 विद्यार्थी ही अधिक काउंसलिंग कराई है, यानी कि दोस्तों कंपटीशन इसमें ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि इस बार पीटीटी में काउंसलिंग कराने वाले छात्रों की संख्या कम रहेगी, क्योंकि दोस्तों काउंसलिंग कम छात्रों ने इसलिए कराई है क्योंकि कम छात्रों ने ही परीक्षा दी थी। बीएसटीसी की तरफ छात्रों का रुझान ज़्यादा है, बीएसटीसी में फॉर्म भी अधिक आए हैं, और बीएसटीसी में दोस्तों काउंसलिंग भी अधिक छात्र कराएंगे। इसीलिए दोस्तों, बोर्ड की तरफ से जो पीटीटी का पेपर हुआ था उसमें कम छात्रों ने भाग लिया है। हालांकि दोस्तों, 50% आरक्षण होने की वजह से अगली साल से पीटीटी में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएसटीसी में 50% महिला आरक्षण कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब ये है आपकी दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड की तरफ से जो काउंसलिंग है वो लगभग पूरी हो चुकी है। विद्यार्थियों को महाविद्यालय की आवंटन की सूचना 17 जुलाई को की जाएगी। 17 जुलाई को कैसे आप कॉलेज अलॉटमेंट चेक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसको लेकर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप कैलेंडर दे सकते हैं। 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक तो दोस्तों आपको 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो अंतिम डेट थी। 1,72,000 ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि कल तक लास्ट डेट है, तो और संख्या बढ़ जाएगी। 14 तारीख तक दोस्तों आप कॉलेज विकल्प भर सकते हो, आप कॉलेज विकल्प में चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद 17 तारीख को आपको कॉलेज मिलेगी। 17 तारीख से पहले, यानी कि दोस्तों 15 और 16, इन दो डेट में आप कॉलेज में जो कॉलेज आपने दोस्तों विकल्प दिया है उसमें आप कॉलेज के लिए दोस्तों संशोधन भी करा सकते हैं। संशोधन का अंतिम मौका आपको दिया गया है, ये दे सकते हैं।
त्रुटि के लिए आवेदन पत्र सबमिट हो गया है। इसके चलते काउंसलिंग पंजीकरण में समस्या आ रही है। इसको देखते हुए आवेदन पोर्टल की त्रुटि सुधार के लिए 15 और 16 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक खोला जाएगा और इस बार त्रुटि के लिए 500 रुपये शुल्क तय किया गया। यानी कि अगर आपसे कोई गलती है तो आपको पहले 500 रुपये का इसमें टोकन कटाना होगा, उसके बाद आप गलती को सुधार कर सकोगे। यानी कि पहले जो काम फ्री में होता था, अब वो आपका शुल्क के आधार पर किया जाए। तो ये है दोस्तों पीटीटी की ऑफिशियली वेबसाइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। त्रुटि के लिए अंतिम मौका आपको दिया गया है 15 व 16 तारीख का। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। पीटीटी की दोस्तों डेट भी नहीं बढ़ाई गई है। हालांकि हो सकता है कि कल डेट बढ़ा दी जाए कॉलेज विकल्प की, लेकिन दोस्तों जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप कॉलेज विकल्प कैसे भर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं बढ़ाई है, रजिस्ट्रेशन की डेट वही 12 तारीख है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका कॉलेज अलॉटमेंट कैसे चेक कर सकते हो। दोस्तों जैसे पीटीटी का कॉलेज अलॉटमेंट यानी कि कॉलेज की लिस्ट आएगी, पहली लिस्ट, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कॉलेज अलॉटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा कॉलेज अलॉटमेंट। फर्स्ट लिस्ट नहीं लिख के आएगा दोस्तों, कॉलेज अलॉटमेंट लिख के आएगा, कुछ इस प्रकार से। और आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली उसमें आपको काउंसलिंग आईडी मांगी जाएगी। जो आपका रिजल्ट आया होगा दोस्तों, उसके नीचे आपको काउंसलिंग आईडी देखने को मिल जाती है। वो काउंसलिंग आईडी या रोल नंबर से चेक कर सकते हो। और इसके बाद आपको कॉलेज मिली होगी तो कॉलेज की पूरी जानकारी, कॉलेज कहाँ पर मिली है, कौन से ज़िले में मिली है, कॉलेज का एड्रेस, कॉलेज का फ़ोन नंबर सभी मिल जाएगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो आपको रिपोर्टिंग के समय दोस्तों ये दे सकते हैं 19 तारीख से लेकर, माफ़ कीजिएगा 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। पहले तो आपको 23,000 रुपये 22,000 रुपये फीस जमा करानी होगी। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट हैं उनको अपलोड करना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों, तो दोस्तों जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाएगी उसके बाद देखिए सबसे पहले तो आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। इसके अलावा दोस्तों पीटीटी का रिजल्ट कार्ड। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन नंबर, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करने होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप आईडी पासवर्ड से फॉरगेट करके एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन नंबर ये सभी निकाल सकते हो। 10वीं 12वीं की मार्कशीट। इसके अलावा अगर आप 2 वर्षीय बीएड में हैं तो आपको स्नातक की मार्कशीट लगानी होगी। आधार कार्ड आपका जाएगा दोस्तों। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, चरित्र प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की आप कहाँ पर रहते हैं, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको पहले तो ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन के लिए 23 तारीख तक की लास्ट डेट रहेगी, 17 तारीख से। इसके बाद दोस्तों 27 तारीख तक आपको कॉलेज में भी जाना होगा। यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं ऑनलाइन, उन्हीं सभी डॉक्यूमेंट को लेके आपको कॉलेज में जाना होगा। मूल डॉक्यूमेंट है, उन मूल डॉक्यूमेंट से वो मिलान करेंगे कि हाँ वास्तव में आपके ही डॉक्यूमेंट हैं। इसके बाद दोस्तों आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा और आपके जो मूल डॉक्यूमेंट हैं उनको सिर्फ चेक किया जाएगा, बाद में आपको वापस भी कर दिया जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट वो रखते नहीं हैं, क्योंकि आप कंपटीशन की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट सभी लौटा देते हैं। आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ जांच की जाएगी जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस प्रकार से। और फिर दोस्तों आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। इसके बाद एक और लास्ट ऑप्शन रहता है, वो है पीटीटी में अपवर्ड मूवमेंट का। यानी कि दोस्तों 29 तारीख तक आप कॉलेज में अपवर्ड मूवमेंट भी करा सकते हो। मान लीजिए आपको कॉलेज चाहिए दोस्तों यहाँ पर अपने ज़िले में, जयपुर में चाहिए, लेकिन आपको कॉलेज मिल गई है आपकी दौसा में, तो आप कॉलेज जैसे ही आप रिपोर्टिंग करा लोगे उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हो। तो अपवर्ड मूवमेंट की लिस्ट जब आएगी दोस्तों, सेकेंड लिस्ट के साथ आएगी, तो उसमें आपकी कॉलेज चेंज भी हो जाती है। तो इस प्रकार से पीटीटी, बीए बीएड, बीएससी बीएड के लिए सीटें देख सकते हो। 1,51,000 से ज़्यादा सीटें हैं पीटीटी के लिए। और पीटीटी के लिए दोस्तों ये जो अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन है ये देख सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आपको 19 तारीख से 27 तारीख के बीच में मिलेगा। अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा 28 तारीख को। यानी कि 28 तारीख को आपको जानकारी होगी कि आपकी कॉलेज चेंज हुई है या नहीं हुई है। इसी के साथ सेकंड लिस्ट भी जारी होगी। तो ये प्रोसेस है दोस्तों पीटीटी का। कट ऑफ की बात करें दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट में क्या कट ऑफ रह सकती है, तो कुछ इस प्रकार से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ये तो 4 वर्षीय बीएड की जनरल में 360, 345, 320, 300, 314, 4 वर्षीय बीएड में। 2 वर्षीय बीएड की कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। हालांकि इससे 10 नंबर कम ही जाएगी दोस्तों इस बार। तो यहाँ पर आप जनरल जो 2 वर्षीय बीएड की देख सकते हैं, क्योंकि 1,72,000 ने काउंसलिंग कराई है, 1,51,000 सीटें हैं। यानी कि दोस्तों ज़्यादा कंपटीशन है ही नहीं। सीटों के बराबर ही छात्र हैं, तो सभी को लगभग कॉलेज मिल जाएगी। कुछ छात्रों को कॉलेज नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।